हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो वर्ग 11वां का है, उसका अध्याय संख्या 9 जो है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस, उसका आज हम लोग जो करने वाले हैं भाग संख्या 18। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 17 तक कर चुके हैं। तो इसके पीछे वाले भाग में हम लोग ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक किया था और जो प्रश्न बच गए थे आज ट्राई करेंगे इस भाग में करने को। तो जो इस भाग में करेंगे वो प्रश्न संख्या 10 से लेकर 14 तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, तो आप भी मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए और ईमानदारी से अपने से बना कर देखिए कि हम कितना बना रहे हैं। तभी आपको पता चलेगा कि हमने इसे कितना सीखा है, कितनी लगन से सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है जो बोल रहा है बिंदुओं h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण दिया हुआ है 7x घटाओ 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो h का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि जब आप फिगर देखेंगे तो पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। एक रेखा है जिसे मान लेते हैं AB एक रेखा है जिसमें A का जो निर्देशांक है h,3 है और जो B का निर्देशांक है वो 4,1 है, ठीक है। और एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण दे दिया है 7x घटाओ 9y माइनस 19 बराबर 0 और बोल रहा है ये जो रेखा दूसरी वाली रेखा है वो पहली रेखा पर समकोण है, ठीक है। तो h का वैल्यू निकालिए। तो बाबू इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो AB दिख रहा है इसका हम क्या करेंगे, ढाल निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो जो AB का ढाल होगा वह कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। तो जब हम इस फार्मूला पर इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3 अर्थात कितना हो जाएगा -2, ठीक है, बटा और फिर हो जाएगा 4 माइनस h। हम क्या करते हैं नीचे से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 अब माइनस ये हो जाएगा h माइनस 4। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बच जाएगा 2 बटा h माइनस 4 अर्थात जो पहली रेखा है हम उसका स्लोप को m1 मान लें तो जो हमारा m1 का आंसर आएगा वो आएगा 2 बटा h माइनस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो CD लाइन है इसका इक्वेशन हमें ज्ञात है। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसको स्लोप निकालने के लिए हम y बराबर mx प्लस c से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे y बराबर mx प्लस c को। तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 7 बटा 9 इंटू एक्स माइनस 19 बटा 9। तो यहाँ पे जो m2 का वैल्यू होगा वह हो जाएगा 7 बटा 9। अब हम देख रहे हैं ये जो AB रेखा है और जो CD रेखा है आपस में क्या है, लंब है, अर्थात इनके जो स्लोप का अगर हम गुना करें तो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। ये हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, इनके दोनों जो स्लोप हैं इनको गुना कर दिए और -1 के बराबर दिखा दिए। अब जब हम गुना करेंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, h का वैल्यू। जो h का वैल्यू होगा वो कितना होगा 22 बटा 9। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ भागते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 11 है जो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 बराबर 0 है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं, आप अपने से ट्राई कीजिए इसे अभी। तो देखिए जो रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में। तो जो इस रेखा का जो स्लोप आएगा, ढाल आएगा, वो कितना आ जाएगा माइनस का a बटा b। और हम जानते हैं कि समांतर रेखा बोल रहा है ना, तो हम जानते हैं समांतर रेखा जो होते हैं उनके जो ढाल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये पहली रेखा अगर L1 होगी तो उसकी जो ढाल होगी उतना ही होगी L2 के ढाल के। तो ये कितनी हो जाएगी माइनस a बटा b, इसका भी ढाल हो जाएगा सेम। और जो बोल रहा है ये समांतर रेखा जो x1, y1 से जा रहा है तो तब इसका जो समीकरण हो जाएगा ई वाले फार्मूला से हम निकाल लेंगे y माइनस y1 बराबर
और जो स्लोप है वो रख देंगे -a/b इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा b इंटू वाई माइनस वाई वन, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, और ये हो जाएगा -a इंटू x माइनस x1। जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन बराबर 0। और देखिए ध्यान से, इतना ही हमें ये प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ करके यहाँ दिखा दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल जो स्लोप है वो दे दिया है 2, तो दूसरी रेखा का क्या निकालिए, समीकरण निकालिए। तो इसमें हमें क्या दे दिया है, थीटा दे दिया है, एक बिंदु दे दिया है और एक ढाल भी हमें ज्ञात है। तो दूसरी रेखा का समीकरण निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब बाबू हम जानते थे क्या, tan थीटा बराबर होता था मॉड m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, यहाँ पे थीटा ज्ञात है, थीटा बराबर 60 डिग्री, m1 हम मान लेते हैं m है। ठीक है, और जो m2 है वो 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम tan 60 डिग्री का वैल्यू रख दिए, जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। तो m1 की जगह m और m2 की जगह 2, इस प्रकार हम इसको रख कर हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, tan थीटा बराबर, थीटा का तो वैल्यू दिया ही है, तो tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारा कितना, tan 60 डिग्री बराबर प्लस माइनस m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। तो अगर हम प्लस साइन लेकर इसको हल करें तो ये हो जाएगा m माइनस 2, और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √3। तो m माइनस 2 इंटू ये तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो √3 प्लस 2√3 इंटू एम। ठीक है, तो अगर हम m वाले पार्ट को एक तरफ कर लें और उसमें से m कमन कर लें तो ये बन जाएगा हमारा 2√3 माइनस 1 इंटू एम बराबर -2 माइनस √3। और इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में होगा, तो m बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, m पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो इसके माध्यम से ये वाला जो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, इस फार्मूला में रहकर हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उस रेखा का समीकरण जो 2,3 से होकर जा रही है, और जो x1 y1 है, यहाँ x1 का वैल्यू 2 है और जो y1 का वैल्यू है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला में पुट करके जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हम जो किए थे ये केवल एक ही पार्ट किए थे पॉजिटिव टर्म को लेकर, अगर हम नेगेटिव साइन ले तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों केस में आपको हल करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि पता चला आप एक ही पार्ट किए हैं, एक नहीं किए हैं तो ये अधूरा हो जाएगा। तो जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो सेम वैसा ही करेंगे, सेम वही कैलकुलेशन है, वही ढाल में थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा प्लस माइनस का, और फिर हम वही इक्वेशन का फार्मूला, अभी जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला था, रेखा का समीकरण का जो सूत्र था उसको अप्लाई करेंगे तो ये बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ लिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जानिए कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। ऐसा लंब जो किसी रेखा को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, वही होता है लंब समद्विभाजक, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो ये 2 कोई पॉइंट है दिया हुआ है यहाँ पे 3,4 और -1,2। देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बिंदु ए है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। तो ए 3,4 और जो बी है -1,2 को जो मिलाने वाला मध्य बिंदु होगा वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है जो हम लोग पार्ट 1 में ही किए थे। तो यहाँ से जो हम मान लेते हैं पॉइंट डी है, मध्य बिंदु है, तो इसका जो क्या आ गया, निर्देशांक आ गया 1,3 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई साहब, ये जो है दोनों रेखाएं जो हैं क्या हैं, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का ढाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी का ढाल कौन से फार्मूला से निकालेंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1।
जब हम इस पर पुट करेंगे तो हमारा ए बी का जो ढाल है कितना आ जाएगा 1/2। और जब ए बी का ढाल 1/2 आ गया तो हम सी डी का भी ढाल बता सकते हैं, कितना हो जाएगा -2, क्योंकि -2 और 1/2 में जब आपस में गुना करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जो यह बताता है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। और हम ये भी जानते हैं, पहले से भी बहुत बार इस पर चर्चा हो चुका है, कि अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो उनका जो स्लोप होगा उनका गुना करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रकार हम सी डी का वैल्यू है, सी डी के ढाल के वैल्यू, उसका वैल्यू आ गया -2, और हम फिर वही फार्मूला रखेंगे y - y1 बराबर m इंटू x - x1। इस वाले फार्मूला पर जब पुट करेंगे तो हमारा ये वाला जो अभिष्ट समीकरण है, जो सी डी का समीकरण है, ज्ञात हो जाएगा। 2x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम प्रश्न संख्या 14 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है जो बोल रहा है बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल आपको अपने से करना चाहिए, काफ़ी बढ़िया सवाल है, तो आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने तब आप फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने का शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ए बी क्या है, ए बी एक रेखा है, ठीक है, जिस पर ये जो सी डी है ये लंब पाद है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, लंब पाद अर्थात ये डी का निर्देशांक निकालना है। इसमें जो ए बी का क्या होता है, ए बी का इक्वेशन दे दिया है, अर्थात 3x - 4y - 16 बराबर 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और सी का निर्देशांक भी दे दिया है -1,3, तो डी का निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो जो ए बी का समीकरण है हम इसे समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। इस समीकरण का हम बाद में भी उपयोग करेंगे कुछ जोड़ घटाव करने में, तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और इस समीकरण से हम क्या करते हैं, ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण को हम y बराबर mx + c के फॉर्मेट में भेजकर और इस वाले फॉर्मेट में डालकर y बराबर mx + c, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेते हैं कंपैरिजन करके। तो जो m का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4। अब देखिए जो ये बिंदु c है जिसका निर्देशांक -1,3 से ए बी पर डाला गया लंब क्या है, सी डी है, ये लंब सी डी है। ठीक है, तो बिंदु C जिसका निर्देशांक -1,3 है, डाला गया लंब सी डी है, इसीलिए ए बी जो है लंब है सी डी पर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी डी का भी ढाल निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को ढाल के जब गुना करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। तो इस वाले फार्मूला से जो सी डी का ढाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4/3। ठीक है, अब हम सी डी का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं जब हमें ढाल पता हो गया तो y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x + 3y - 5 बराबर 0। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से और 2 को 4 से गुना करके क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9x - 12y बराबर 48, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x + 12y बराबर 20। और क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 9x और 16x कितना हो जाएगा, 25x। ठीक है, और देखो यहाँ पे प्लस का 12y है, ऊपर माइनस का 12y है, दोनों कट जाएंगे और 48 और 20 कितने हो जाएंगे, 68। ठीक है, तो जो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 68/25। ठीक है, कितना हो जाएगा x का वैल्यू, 68/25। और हम x का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से हमारा क्या होगा, y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो जो y का वैल्यू आएगा वह कितना हो जाएगा, -49/25। अर्थात जो लंब पाद d के जो निर्देशांक होंगे x, y, वह x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया है और y का वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 68/25, -49/25। इसका सही आंसर जो लंब पाद होगा उसका निर्देशांक यही होगा। ठीक है, तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो प्रश्न संख्या 15 से लेकर 18 तक सीखेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।